नमस्कार। ऐसा है, जब हम थानेदार थानेदार लोग क्या करते हैं, आप लोग बहुत मुश्किल से केस डालते हैं। डालने के बाद थानेदार क्या है, उसमें मुलजिम ज़्यादा लोग रहते हैं तो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। पैसा के लिए छोड़ते हैं, किसके लिए छोड़ते हैं मालूम नहीं, छोड़ के चालान पैसा पेश कर देते हैं फाइनल रिपोर्ट। तो अदालत में केस चलता है। उस समय क्या करना है, वो तो इसीलिए 319 CRPC के मुताबिक अदालत में जब गवाही दिया जाता है, साक्ष्य का परीक्षण चीफ एग्जामिनेशन होने के बाद पिटीशन डालने से अदालत इस केस को अतिरिक्त मुलजिम को बुलावा देते हैं, आगुत करने के लिए बुलावा देते हैं, समन्स देते हैं। तो इस केस के बारे में अति उच्च न्यायालय में एक फैसला है तो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये 2021 सुप्रीम कोर्ट 1513 सरताज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या है, इंजर्ड आई विटनेस गवाही देने के बाद एग्जामिनेशन इन चीफ साक्षी का परीक्षण प्रतिपक्षी द्वारा परीक्षण किया बिना भी ये अतिरिक्त मुलजिम को जोड़ सकते, एडिशनल एक्यूज को सम्मन दे सकते हैं, ऐसा फैसला दिया है। ये क्या है, बहुत कुछ इस केस में उच्च न्यायालय के कहना है। ये क्या है, ये जिस आदमी को चोट हुआ था उसने इतना बढ़िया कंप्लेंट लिखा है, सब एक्यूज का नाम बताया, गाड़ी टाइम वगैरह बराबर, फिर भी एक थाने वाले ने कुछ मुलजिम को छोड़ के 148, 149, 341, 323, 324, 307, 506 में चार्जशीट फाइल किया। तो इस केस में उच्च न्यायालय के कहना है, ये विपक्ष के लोगों को कहना है 319 CRPC डिस्क्रिशनरी, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट का यहाँ इस ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को, एडिशनल मुलजिम को जोड़ा है। तो वो लोग उच्च न्यायालय गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उस आदेश को खारिज कर दिया, फिर वो अति उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट गया है इस केस में उच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ पॉइंट्स निकाला है। नंबर 1, 319 CRPC कौन सा स्टेज में एक्सरसाइज होना है, नंबर 1। नंबर 2, चीफ एग्जामिनेशन इस काफ़ी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन को भी जोड़ना है, उसके मुताबिक एडिशनल एक्यूज जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। तीसरा है, ये इन्वेस्टिगेशन के द्वारा मिला गया सबूत को भी 319(1) एविडेंस वर्ड जो है एविडेंस साक्ष्य, इसको मिलाना है कि नहीं मिलाना है। दूसरा है, ये अक्यूज्ड को एडिशनल एक्यूज अतिरिक्त मुलजिम जोड़ने के लिए ये साक्ष्य जो है, एविडेंस जो है, उनको कन्विक्शन होगा ऐसा समझकर 319 में जोड़ना है कि नहीं, प्राइमा फेसी सफिशिएंट। दूसरा, जिसकी नाम FIR में नहीं है उनको भी जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते। ये सब कई अति उच्च न्यायालय का जजमेंट 10 जजमेंट इसमें डिस्कस किया गया है, ये एक बार आप देख लीजिए। इसमें क्या है, और कुछ भी कहा है, 319 CRPC के साथ 200, 201, 202 ये तीनों को भी मिला के आपको प्रोसेस करना चाहिए। सर अच्छे न्यायालय का, अति उच्च न्यायालय का कहना है, सब गवाही स्टेटमेंट जो अदालत के सामने उसके मुताबिक 319 एक्सरसाइज कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी गवाही के रूप से ले सकते हैं, ऐसा कह दिया।
फिर उसके बाद उन्होंने बहुत गाइडलाइंस दिया है। उनका आखिरी में ये फैसला था, ये हाई कोर्ट का ये लोअर कोर्ट का ऑर्डर खरीज करना गलत है, तो चीफ एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज सफिशिएंट, ऐसा वो सिर्फ काफ़ी है, मतलब साक्षी का परीक्षण उतना ही काफ़ी है। प्रतिपक्षी द्वारा परीक्षण किया गया गवाही को लेने की आवश्यकता नहीं, प्राइमा फेसी सफिशिएंट। कन्विक्शन की मटेरियल है कि नहीं है इसके बारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो ठीक है, अब क्या है, ये आप लोग इस ऐसी स्थिति में असिस्टिंग प्रोसिक्यूशन 301 सीआरपीसी के मुताबिक आपको परमिशन लेके जब केस चलेगा तभी ये काम आप कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसिक्यूटर गवाही को ध्यान मोड़ सकता है। नहीं तो आपको एक और तरीका भी है, तो आप ऐसा कीजिए, विक्टिम के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने का। वो अगर परमिशन नहीं दिया है तो आप रिट ऑफ सर्चुरी जा सकते हैं। तो आपकी केस में आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड प्रोसिक्यूटर के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ये केस जो है सेशंस कोर्ट का केस, लोअर कोर्ट केस में तो आप वही अदालत से परमिशन लेके पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर परमिशन लेके आप प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ है। कई केस है यहाँ अपनी तमिलनाडु में, तिरुनागस अन्नामलई मंडलम का केस है, स्टूडेंट को मिसबिहेव करके उनको टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में डाल के कहीं और फेंक दिया। ये सब केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर एम.एस. जस्टिस रिटायर्ड जज एम.एस. कंदसामी स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया। ऐसी बहुत कुछ तरीका है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और मैं तो बस केस के बारे में इतना ही। ये अब आजकल कोविड में मैं ये इसके द्वारा मैं आपसे विनती करता हूँ, ये ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट लेना, ये जो है साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो जाता है, आदमी को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो जाता है। ऑक्सीजन तो भगवान का दिया हुआ पूरा भरा है, तो सिर्फ ऑक्सीजन के द्वारा एक आदमी बचा सकता है। तो आप घर के अंदर ही आप उनको कई तरीका है, कई आयुर्वेदिक मेडिसिन है, योगा तरीका है, कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट जो है आपके ये बीमा लोगों के ऊपर है, थोड़ी चीज़ में घबरा जाते हैं। ऐसा मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक होता है, तो करंट जो है 80% करंट शरीर में लेने के बाद भी 2 बच्चे बच गए हैं, सिर्फ उनका हाथ काटना पड़ा। ये उनका वो मन का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। कुछ लोग सिर्फ वायर जब दांत से काटते हैं तो शॉक लग गया तो गुजर जाते हैं, ड्यू टू शॉक। जैसा सांप और स्कॉर्पियन वगैरह काटता है तब भी आदमी चाहे तो बच सकता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ऐसे ही आजकल ये ऑक्सीजन का तरफ से ऑक्सीजन ही चाहिए, ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। लाखों लोग जो है, कई लोग जो है साइकोलॉजिकली गुजर जाते हैं। वो उनके लिए साइकोलॉजिकली मैनेज करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, भगवान के ऊपर निर्भर कीजिए, घर में रहिए। और ये वातावरण ठीक नहीं है, तो ये इससे अच्छा है, ये एक रेवोल्यूशनरी थॉट पॉलिटिशियंस को और पब्लिक को आना चाहिए। तो ये साइंटिफिक चीज़ जितना भी है इसके साथ अपन जीना की ज़रूरत नहीं, काफ़ी है। उतना आप लोग पहुंच गए उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा और सिर्फ उसी के साथ रहना जीना, तो इसका नतीजा आजकल हम लोग भुगत रहे हैं। सूरज के सिवा ये पंचभूत है,
इसके साथ अपन जीना सीखना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।